चलो प्यारी संगत, जय सदाराम। जय जय श्री राम। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते, गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तते। ज्ञानवंजन गुरुदिया व ज्ञान विनाश, हरि कृपा ते संत भेटिया नानक मन परगास। मोहिनी मूरत सुंदर स्वरूपम, श्री अचिंतक भद्रानुपम, वंदे गुरुमम गोविंद रामम, दोष विनाशम सतगुरुदेवम। श्रीमद् भगवद गीता अथ सप्तदशो अध्याय। श्री परमात्मने नमः। श्री भगवान उवाच। श्लोक संख्या 16। मनः प्रसाद सौम्यतम, मौनम आत्मविनिग्रह, भाव संशुद्धि इति एतत् तपो मानसम उच्यते। श्रद्धया परया तप्तम तपस्तत्रिविधं नरे, अफल आकृच्छम्भियुक्ते सात्विकं परिचक्षते। सत्कार सम्मान पूजार्थं तपोतम्भेन चैव यत् क्रियते तदहि प्रोक्तम राजसं चलम् अध्रुवम्। मूढग्रहणेन आत्मनो यत् पीड्या क्रियते तपः, परस्त उस्तादन वाव तत् तामसम् उद्यात्यम्। दात्व्यम् इति यत् दानम् दीयते अनुपकारिणे, देशे काले च पात्रे च तत् दानं सात्विकं स्मृतम्। ओम तत्सत। ओम तत्सत। तो 17वें अध्याय में भगवान ने कल 3 प्रकार के भोजन बताए, सात्विक, राजसिक और तामसिक। उसके बाद भगवान ने कहा यज्ञ, तप और दान, ये भी 3 प्रकार के होते हैं। तो फिर आगे 3 श्लोकों में भगवान ने 3 प्रकार के यज्ञ बताए, सात्विक, राजसिक और तामसिक। फिर जो हमने कल व्याख्या चालू की थी, 14वां नंबर जो श्लोक था, उसमें भगवान कह रहे हैं कि शरीर का तप क्या होता है। सरलता, ब्रह्मचर्य, अहिंसा, पवित्रता, गुरुजनों की पूजा। उसके बाद फिर भगवान ने वाणी का तप बताया। अब भगवान आते हैं मन के संबंध की, मन की प्रसन्नता, शांत भाव, भगवत चिंतन करने का स्वभाव, मन का निग्रह और अंतकरण के भावों की भली भांति पवित्रता। इस प्रकार यह मन संबंधी तप कहा जाता है। यानी हमेशा प्रसन्न चित्त रहना, हमेशा सौम्य रहना। भगवान ने कहा ना सौम्यत्वम, सॉफ्ट रहना, कठोर रहने की हर बार जरूरत नहीं है। ठीक है, किसी का कल्याण हो, किसी का विकास हो, उस कारण अगर क्रोध आता है, उसके अंदर सुधार लाना, तो वो बात अलग होती है। लेकिन भगवान कह रहे हैं कि हमेशा कुछ भी ऐसा आपके जीवन में हो तो एक जो मन का तप है कि हमेशा मन की प्रसन्नता बनाए रखना, हमेशा उत्साहवर्धन में रहना, कि उत्सुक रहना कि नहीं मुझे ये करना है। फिर भगवान कह रहे हैं कि शांत भाव। हम क्या करते हैं, मौन वाणी से तो शांत हो जाते हैं, लेकिन अंदर मन में कुछ ना कुछ चलते ही रहता है। तो भगवान कह रहे हैं शांत हो जाना। जरूरी नहीं है कि सामने वाले ने कुछ बोला तो हम 4 शब्द बोलेंगे तभी होगा, नहीं। ठीक है, थोड़ा बहुत किसी को समझाना है तो इट्स ओके। नहीं समझ रहा है, सामने वाला क्रोध में है, तो हमें तो शांत होना ही पड़ेगा। अब एक को तो शांत होना ही पड़ेगा। भगवत चिंतन करने का स्वभाव, यानी हर समय, देखिए हम हर समय ना माला पकड़ के बैठ सकते हैं, ना हर समय मंदिर में बैठ सकते हैं, लेकिन भगवान ने हमें एक अवसर दिया है कि हम मन से हर समय भगवान का स्मरण रख सकते हैं। चिंतन वो हर समय हो सकता है। एक संत महात्मा से किसी ने पूछा
कि हम तो जॉब वाले हैं, हम थोड़ा ना सन्यासी उस आश्रम में है, हम तो जॉब वाले हैं। हम सुबह तो चलो जो भी हमारा नित्य नेम रहता है हम करते हैं, नाम जप है जो भी है, फिर उसके बाद हम अपने 9 आवर्स हमारी पूरी पैक ड्यूटी रहती है, तो उस समय वो नाम कैसे चलेगा। तो उन्होंने कहा, संत ने कहा कि हर समय यह भाव रहना कि ठाकुर जी हम जो भी कर रहे हैं आपके लिए कर रहे हैं, हमारा कर्म आपको समर्पित है, वो स्मरण बनाए रखना, वही भगवत चिंतन होता है और वही मन का तप है। और अंतकरण के भावों की भली भांति पवित्रता, यानी ऐसा नहीं है कि हम बाहर से तो बहुत अच्छे हैं, अंदर से हर बार किसी के लिए बुरा सोच रहे हैं, ये भी नहीं करना है। अंदर से भी पवित्र रहना है, किसी का ना बुरा सोचना है। बस हर समय हमें हमारा जो फोकस है, हमारा जो लक्ष्य है, वो केवल भगवत प्राप्ति ही होना चाहिए। तो ये भी भगवान कह रहे हैं कि एक प्रकार का तप है, और जितना हम एकांत में रहते हैं उतना ही हमारा मन का जो बल है वो बढ़ते जाता है। जितना हम फालतू की संगत में रहते हैं कि कोई क्या है, कोई किसका स्वभाव कैसा है, बैठे हैं चलो टाइम है 4 लोग बैठ गए, ऐसे नहीं करना चाहिए। अगर हमारे पास समय है तो हमें उसका सदुपयोग करना चाहिए। हम कुछ अच्छी बुक्स पढ़ें जो हमारे ज्ञान को बढ़ाए। हम कुछ ऐसा, ऑल टाइम संगत देने वाला तो ये कि मोबाइल है, तो इसमें भी हमारे ऊपर है कि हम क्या चूज करते हैं। क्या हम ऐसी वीडियोस देखते हैं जो हमारा ज्ञान बढ़ाए, जो हमें हर तरह से विकास की ओर ले जाए, या फिर वो फालतू के रील्स देखते हैं जिससे कोई मतलब ही नहीं है। तो जितना हमारा संग अच्छा होगा उतना हमारा मन भी जल्दी पवित्र होगा। उसके बाद आगे भगवान 17वें नंबर श्लोक में कह रहे हैं, फल को न चाहने वाले योगी पुरुषों द्वारा परम श्रद्धा से किए हुए उस पूर्वोक्त 3 प्रकार के तप को सात्विक कहते हैं। जो भगवान ने बताया, शरीर का, वाणी का और मन का, ये 3 प्रकार के तप अगर एक जीव करता है पूर्ण श्रद्धा से, तो क्योंकि है ही इस अध्याय का नाम श्रद्धा के विभाग, तो जितना हमारी श्रद्धा दृढ़ होगी, जितना हम कोई भी बिना किसी फल की, भगवान कह रहे हैं ना, कोई फल नहीं चाहता, बस कल्याण हो, बस जो भी है मेरे चरणों में अर्पण कर देता है, बस वही तप सात्विक तप है। लेकिन जो तप सत्कार, मान और पूजा के लिए तथा अन्य किसी स्वार्थ के लिए भी स्वभाव से या पाखंड से किया जाता है, वह अनिश्चित एवं क्षणिक फल वाला तप यहाँ राजस कहा गया है। तो एक तो क्षणिक है, यानी उसका फल टिकेगा नहीं, कुछ समय मिलेगी वो प्रतिष्ठा, मान, और फिर अगर कहीं पे भी गड़बड़ हुई, अगर हमारे अंदर ये भाव है कि लोग मेरी वाहवाही करें, मेरी प्रतिष्ठा बढ़े, है ना, लोग मेरा सत्कार करें। आप लोग अभी तो खैर मतलब सोशल मीडिया पर बहुत ही चल रहा है, आप अगर कोई जानते हो, अगर नहीं भी जानते तो एक बहुत अच्छे स्पीकर है, मोटिवेशनल स्पीकर विवेक बिंद्रा, जिन्होंने बहुत ही कम उम्र में अपना नाम कमा लिया। भगवत गीता पर ऐसी व्याख्या करते हैं कि यंगस्टर्स लाखों की संख्या में उस भगवत गीता को सुनते हैं। लेकिन खुद बड़े बहुत बिजनेसमैन हैं, कहाँ उनके मन ने उन्हें भटकाया कि अब उनको कोई नहीं पूछ रहा, सब उनको वो कर रहे हैं कि इन्होंने इतनों के पैसे लूट लिए, इन्होंने ये कर दिया। तो ये मन हमें कब हरा देगा, कब हमारे आचरण, जो इतना जरूरी नहीं है कि हमारा ज्ञान बढ़ा है तो हम कभी नहीं फिसलेंगे। बहुत बड़े बड़े उदाहरण हैं इतिहास में, और अभी भी हम देख रहे हैं सामने कि ज्ञान हो जाना, विद्वान बन जाना, उसकी गारंटी नहीं है कि आप कभी फिसलोगे नहीं। तो अगर फिसलता वो नहीं है जिसकी शरणागति दृढ़ है, जिसने पूर्ण समर्पण भाव से अपने ठाकुर के चरणों को पकड़ रखा है, वो कभी नहीं गिरेगा। इसीलिए ज्ञान तो होना चाहिए, लेकिन ज्ञान के साथ साथ शरणागति भी हमारी 100% होनी चाहिए, तब जाके हम वहां टिक पाएंगे। उसके बाद भगवान कह रहे हैं कि जो तप नहीं, ये हो गया, जो तप मूर्ता पूर्वक हट से मन, वाणी और शरीर की पीड़ा के सहित
अथवा दूसरे का अनिष्ट करने के लिए किया जाता है वह तप तामस कहा गया है ना। जैसे कल सदगुरुदेव भी ये उदाहरण दे रहे थे कि हट कर बैठते हैं, जिद कर बैठते हैं, मैं खाना नहीं खाऊंगा, है कोई उनका उद्देश्य नहीं, केवल क्रोध है, केवल हट है, और जबरदस्ती का अपने शरीर को, जो अपने अंदर बैठे परमात्मा को है, उसको पीड़ा देना, या फिर कोई ऐसा यज्ञ तप करना जिससे दूसरों का अहित हो, वो तप क्या कहा गया है? तामसी तप कहा गया है। अब हो गया यज्ञ, हो गया, भगवान ने 3 प्रकार के यज्ञ भी बता दिए, 3 प्रकार के तप भी बता दिए। अब भगवान बता रहे दान के बारे में। 3 प्रकार के दान भगवान जिसका वर्णन कर रहे हैं। सबसे पहले भगवान कह रहे हैं दान देना ही कर्तव्य है। ऐसे भाव से जो दान देश तथा काल और पात्र के प्राप्त होने पर उपकार न करने वाले के प्रति दिया जाता है वह दान सात्विक है। तो पहला दान कैसा है? सात्विक। कैसा? किसी पर हम उपकार नहीं कर रहे हैं, वो परमात्मा बैठा है सबका पालन पोषण करने के लिए। किसी को ऐसे लगता है हमने तो बड़ा दान दे दिया, अगर हम दान नहीं देते तो इनका क्या होता, होता है ना। वो सब परमात्मा चींटी को भी पाल रहा है, हाथी को भी पाल रहा है, सबको वही परमात्मा ही पालन पोषण कर रहा है। तो ये भाव नहीं आना चाहिए कि मैं किसी पर बहुत बड़ा उपकार कर रहा हूं दान देकर। और दूसरा, दान देना मेरा कर्तव्य है, दैट्स माय ड्यूटी, वो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। उसके बाद भगवान ने कहा देश काल और पात्र, यानी स्थान भी उचित हो, समय भी उचित हो, और जिसको आप दे रहे हो वो उसकी योग्यता रखता हो। ऐसे नहीं कि आप किसी को भी उठा के दान दे दिए। अच्छा, जैसे एक उदाहरण, लाखों रुपए शादी में खर्च होते हैं। अब इसका जो उदाहरण हम समझा सकते हैं कि प्रॉपर टाइम, जो भगवान कह रहे हैं, प्रॉपर स्थान हो, उचित समय हो, उचित पात्रता हो। कोई ब्राह्मण अगर वेदी में यज्ञ कर रहा है, जब उसका भाई वेदी कंप्लीट हो गई, अब वो आज्ञा लेता है यजमान से कि चलो अब हमें आज्ञा दीजिए, तो उस समय उसको दक्षिणा हमें तुरंत देनी चाहिए। लेकिन हम वो ना देके हम उससे कहते हैं पंडित जी आप ऐसे करना ना, कल मेरे ऑफिस आ जाना। तो जितना हम उस दान में डिले करते हैं उतना ही हमारे दान का जो प्रभाव है वो कम होता है। तुरंत उस समय उसकी योग्यता है, वो डिजर्व करते हैं, उन्होंने आपके लिए एक बहुत बड़ा कार्य किया है, तो उस समय तुरंत वो दान देना चाहिए। लेकिन हम क्या करते हैं, उसको डिले कर देते हैं। तो भगवान कह रहे हैं उचित समय पर, उचित स्थान पर, जब आप योग्यता देखकर दान दे रहे हैं, ऐसे नहीं कि बस, आपको सामने पात्रता भी देखनी चाहिए कि पात्रता है या नहीं, हम कहाँ दान दे रहे हैं। तो ये जब हम पूरी अलर्टनेस से दान देते हैं तो वो भगवान कह रहे हैं कि वो सात्विक दान है। आगे के फिर जो श्लोकों का हम कल श्रवण करेंगे, भगवान आगे के दान के बारे में बता रहे हैं, और अंतिम कंक्लूजन भगवान यही करेंगे कि यज्ञ करो, दान करो, तप करो, लेकिन समर्पण भाव क्या होना चाहिए? भाव क्या होना चाहिए कि जो कर रहे हैं वो प्रभु के चरणों में समर्पित। हरिओम तत्सत। वो लास्ट कंक्लूजन भगवान देंगे। जय जय श्रीराम। वॾो आनंद आहे जंहिं महिल पाण अर्थ ॿुधंदा आहियूं त तॾहिं गीता जो महत्व ख़बर पवंदो आहे। हाणे छड़ो पढ़ण ऐं ॿुधण सां न थींदो आहे, उन जो अर्थ, इन गूढ़ता, उन जी गहराई जंहिं महिल समझ में ईंदी आहे त हिकु हिकु श्लोक में कीअं मोती भरिया पिया आहिनि, पतो पवंदो आहे। पाण जल ऐं अग्नि जा पूजक आहियूं। साॻो पूजा भी इन्हनि सां थींदी आहे, प्रतिष्ठा भी इन्हनि सां थींदी आहे, आरती भी इन्हनि सां थींदी आहे, ज्ञान भी इन्हनि सां प्राप्त थींदो आहे, साधना भी इन्हनि सां थींदी आहे, प्रकाश भी इन्हनि सां थींदो आहे, निर्मलता, स्वच्छता, पाचन भी इन्हनि सां थींदो आहे, संकल्प भी इन्हनि सां थींदो आहे। इहे उनजा अनेक प्रकार जा लाभ नी। हाणे साॻो जल ऐं अग्नि आहे, इहे ई कंहिं महिल ॿोड़ीदानी, कंहिं महिल साड़ीदानी, कंहिं महिल दुर्गंध ॾींदा नी, कंहिं महिल नुक़सान पहुचाईंदा नी, कंहिं महिल विकराल ऐं घनघोर रूप धारण करे वठंदा नी, कंहिं महिल अति कष्ट ॾींदा नी, तपश थींदा नी, या बरसात हुजे ॿाहिरि न निकिरी सघंदा। आहे उहा ई परमात्मा जी प्रकृति, पर उन्ही में कहिड़ो सात्विक भाव आहे उहो ॾिसी करे उन्ही सां लाॻापो रखणो आहे।
उन्ही खे पंहिंजे लाइ उपयोग में आणणो आहे। त हाणे जेको आख़िरी वारो श्लोक आहे कि देश काल परिस्थिति ऐं पात्र, भई थधि में त कंबल विरहाईंदासीं, थधि में त कोई शरबत न विरहाईंदासीं खणी करे, संध्या काल आहे त तारी विरहाइबी आहे, ॾींहुं आहे त चांवर या पोला विरहाइबानी। काथे अकाल पइजी वियो आहे, काथे ॿोड़ अची वई आहे त उते तुरंत अनाज जी व्यवस्था करणी आहे। हाणे जीअं 1.5 साल पहिरियों पंहिंजे सिंध में तकलीफ़ थी त हितां असां उदय खे मोकिलियोसीं, अलाए केरु हुया, काथे वियो, यानी जिथे ज़रूरत हुई उते वञी करे शेवा करे आया। केतिरो आनंद मिलंदो आहे, केतिरो सुकून मिलंदो आहे। उहे लख शाबाश आहे भाई अशोक कुकरेजा खे, पूरी पोयों सॼो सामान जो भरे करे पोइ काॾे काॾे वञी करे विरहाईंदो आहे। न हिंदुनि सां न मुस्लमाननि सां, सभिनी सां प्रेम आहे, सभु हिकु ॼणा नी, जाॾे काॾे वञी करे ज़रूरत अनुसार दान करे ईंदो आहे। त उहो ई सोनम आख़िरी में चए पई कि जल जी, अग्नि जी, दान जी, यज्ञ जी, तप जी, इन्हनि सभिनी जूं पंहिंजूं पंहिंजूं भाव थींदो आहे, परिस्थितियूं थींदियूं नी। ऐं साॻियो ई दान आहे, कोई सात्विक स्वभाव वारो कंदो त तुर्त दान महाकल्याण, बिना कंहिं चाहना जे कंदो। अहिड़े दान सां जेको भागवत जो भक्ति ज्ञान वैराग्य त्याग आहे, उहो मन में अञा श्रेष्ठता खे प्राप्त कंदो। असांजी मोह माया ख़तम थींदी धीरे धीरे। ऐं साॻियो दान आहे जेको कंहिं चाहना सां कंदासीं कि असांजो मान वधे, असांजो शान वधे, मान ॾिनो हे मुंहिंजो हथ साम्हूं अचे, तुम 1 पैसा दोगे तो वो 10 गुना देगा, अहिड़े भाव सां बि माण्हू कंदा नी। ऐं साॻियो दान आहे कि क्रोध करे, अकड़ करे, सटे करे ॾेखारण जे वास्ते बि कंदा नी, अञा वरी पेपरनि में छपाईंदा नी, प्रचार कंदा नी, वग़ैरह वग़ैरह। इहे सभु ॻाल्हियूं ते ध्यानु ॾेई करे उन अनुसार पाण खे पंहिंजे जीवन खे हलाइणु खपे, सौम्य थी वञणु खपे, निर्मल थी वञणु खपे। परमात्मा ने ॾिनो आहे, इन्ही जे लाइ ॾिनो आहे जंहिंखे ॾियूं था पिया, असांजो न हुयो न आहे, इन्ही जे करे असांजे हथों परमात्मा ॾिवाए थो पियो। इहा बि शुद्ध भावना मन में हुअणु खपे, उन सां वॾो ई सुकून मिलंदो आहे। त इन्ही में यज्ञ ऐं तप पाण कल पढ़ियोसीं, मिठी वाणी, क्षमा घुरण वारा शब्द, कंहिंखे आनंद मिले अहिड़ो व्यवहार कुशलता, ऐं अॼु दान, है न, इहे सभु ॻाल्हियूं पाण खे सुठे मानवीय गुणनि सां भरपूर कंदियूं आहिनि। देश काले च पात्रे च तत दानम सात्विकम स्मृतम। त हाणे इन जो जेको आख़िरी में भोग पए थो पियो कि ॿियनि जे हित जे लाइ कोई बि कर्म करणु वॾे में वॾो यज्ञ आहे, कि जंहिंसां ॿियनि जो हित थिए थो, ॿियनि खे प्रसन्नता मिले थी पई। पंहिंजे स्वार्थ सिद्धि जे लाइ कुझु बि करणु राजसी ऐं तामसी बुद्धि आहे, इंसान पुण्य न मिलंदो आहे। कुझु समय काल जे लाइ कार्य भले सिद्ध थींदा नी, पर हिन संसार में अञा मोह ऐं आसक्ति थींदी आहे। छो जो पाण कंहिं इच्छा जे, कंहिं सिद्धि जे लाइ उहो कार्य कयोसीं, भले शुभ आहे, पर मन में कुझु इच्छाऊं आशाऊं रखी करे कयोसीं त अञा संसार में इंसान फासदो आहे। ऐं सात्विक बुद्धि वारो हिकु हथु ॾे त ॿियो हथु ॾिसे बि न, ऐं ॾाढे ई श्रद्धा पूर्वक इन्हनि शुभ ॾिण वारनि में परे परे वञी करे बि दान पुण्य कंदा नी। ऐं पोइ इन सां त्याग ऐं वैराग्य जी प्राप्ति थींदी आहे, स्वभाव निर्मल थींदो आहे। त धुणी वारो दातार सभिनी ते दया करे। जेके बि हिन प्रातः काल गीता ज्ञान सां जुड़िया आहिनि उहे ॾाढा श्रेष्ठ थियनि, सात्विक थियनि, निर्मल थियनि, ऐं जेको श्लोक जो आरंभ थियो कि सौम्य थी वञनि। सौम्य यानी लोचदार हूंदो आहे, एडजस्ट करण वारो थींदो आहे, सभिनी खे उहो वणंदो आहे। इन प्रार्थना सां जय सदाराम, जय श्री कृष्ण। मन खे बाबा शांति या स्थित कीअं कजे? जॾहिं का आवश्यकता हूंदी आहे, दिलि में का मुराद हूंदी आहे, त पोइ तमामु दिलि सां नाम बि जपींदा आहियूं ऐं ध्यान सां वेठा हूंदा आहियूं। जॾहिं उहा पूर्ण थी वेंदी आहे त पोइ स्थित न रहंदो आहे। इवन दो सत्संग में बि जुड़िया रहंदा आहियूं या दरबार बि वेंदा आहियूं,
त इन मन खे स्थित कीअं कजे बिना कंहिं लोभ लालच जे? वो दया कयो, रहनुमाई ॾियो। ठीकु आहे न, उहो त बार बार विद्वान चवंदा आहिनि अभ्यास, प्रैक्टिस। कोई गाॾी घोड़ो सिखे, धीरे धीरे कंदो आहे, किरंदो आहे, ड्रिजंदो आहे, पर जंहिं महिल धीरे धीरे पकड़णु सिखंदो आहे, स्थिरता सिखंदो आहे, त हुनमें मजबूती अची वेंदी आहे। घोड़े जो उदाहरण ॾेई सघिबो आहे कि ॾिसंदे चढ़ंदे भउ थींदो आहे, चढ़ो त लगाम बि न पकड़े सघंदो आहे माण्हू, झटि लही पवंदो वापसि, वरी थोरो हलंदो, वरी थोरो हलंदो, वरी अकेलो डुकाईंदो वेंदो। जय सदाराम साईं, चरण वंदना। जय श्रीराम। साईं गुरु चरणनि जो ध्यान चरणनि जो हुजे या स्वरूप जो हुजे? स्वरूप मुखारबिंद जो। कॾहिं बि कुझु ॻाल्हायो आहे गुरूअर सां न, त उहे सुठियूं ॻाल्हियूं चित्त में ध्यान करणु खपे। जय सदाराम साईं, चरण वंदना। साईं बाबा संक्रांत कॾहिं कई अथव? 15 तारीख़ आहे। बाबा मकर संक्रांत ऐं संक्रांत इनमें बाबा डिफरेंस आहे कोई? न, मकर राशि आहे, शुभ राशि, श्रेष्ठ राशि गणी वई आहे। इन्ही में जेका संक्रांत पवंदी आहे, मकर राशि में सूर्य नारायण प्रवेश कंदो आहे उत्तर जे पासे, जेको शुभ पासो आहे, हिमालय जो पासो आहे, बद्रीनाथ केदारनाथ जो ओॾे मुंहुं थींदो आहे। तंहिं करे मकर राशि खे शुभ गणियो वियो आहे इन्ही संक्रांत ते। मतिलबु हर महीने संक्रांत हूंदी आहे, 12 राशियूं नी, हर महीने जी संक्रांत ते अलॻि अलॻि राशि में सिज प्रवेश कंदो आहे। पर चूंकि मकर पोह महीने जे समाप्ति ते जंहिं महिल संक्रांत में मकर राशि में भगवान सूर्य प्रवेश कंदो आहे, त उनखे अति शुभ, ओज वारो, बल ॾियण वारो, ज्ञान ॾियण वारो ॻणिबो आहे। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। ओम।